Hello students, welcome online classes Bishop Academy, Senior Secondary School Maharajganj. Today I will discuss class 7 science, nutrition in organism. स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे रिस्पायरेशन इन ह्यूमन कि ह्यूमन में रिस्पायरेशन कैसे होता है, हम लोग सांस कैसे लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रिलीज करते हैं, कैसे छोड़ते हैं। तो आज का टॉपिक होगा हम लोगों का रिस्पायरेशन इन ह्यूमन। तो इसमें देखा कि द रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन कॉन्सिस्ट ऑफ द फॉलोइंग्स। कह रहा है कि जो ह्यूमन बॉडी का जो रिस्पायरेटरी सिस्टम्स है उसमें ऑर्गन्स हैं, हमारी बॉडी के कई पार्ट उसमें इंक्लूड होते हैं। उसमें पहला पार्ट होता है नोज एंड नसल पैसेज। नोज एंड नसल पैसेज। ह्यूमन ब्रीथिंग इन एयर थ्रू द नोज आर द नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल open into the nasal passage where air is filtered, warmed and moistened before entering the lungs। तो कह रहा है कि जो हम एयर नोज के थ्रू लेते हैं वो नोस्ट्रल तक पहुंचता है, फिर वहाँ से उसका फिल्ट्रेशन होता है, वार्म होता है और फिर मॉइस्टेंड होता है। उसके बाद वह एयर क्या होता है, हमारे लंग्स में इंटर करता है। ट्रेचिया और विंड पाइप। अब इसके बाद हम लोग के गले में एक विंड पाइप होता है इस पोर्शन पर, जिसे हम लोग ट्रेचिया विंड पाइप बोलते हैं। कि फ्रॉम द नसल पैसेज द एयर पासेज थ्रू द फैरिक्स टू ट्रेचिया विंड पाइप एंड ट्रेचिया इज द डिवाइड इनटू 2 ब्रांच, और वह 2 ब्रांच में बढ़ जाता है। सिंगुलर ब्रांच ईच ऑफ विंड enter in each lungs inside the lungs and bronchia divide into 2 bronchioles। तो अब कह रहा है कि जब वहाँ से विंड पाइप से जब एयर आता है 2 पार्ट में बढ़ता है और उसके बाद तो वह क्या होता है, लंग्स में इंटर करता है। तो लंग्स में जब आते हैं तो लंग्स पे क्या होता है, लंग्स आर द मेन रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन। यानी हम लोगों के बॉडी का जो मेन रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हो क्या है, लंग्स है। They are a pair of the spongy bag type structure. They are enclosed in thoracic cavities, large muscular diaphragm form the floor through thoracic cavity and separated in the form of abdomen cavity। abdomen cavity में कन्वर्ट करता है। lungs have the numerous thin wall। जो हम लोगों का lungs होता है वो numerous thin wall के लाइक स्ट्रक्चर में होता है। have the numerous thin wall turning called alveoli। तो कहता है कि जो थिन लेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है लंग्स पे उसको हम क्या बोलते हैं, एल्वोली बोलते हैं। द सरफेस ऑफ एल्वोली कवर्ड बाय ए फाइन नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरिटीज। अब कह रहा है कि उसको जो होता है वह एक ब्लड कैपिलरिटी क्या होता है, कवर्ड किया रहता है बाय थिन नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरिटी। व्हेन द ब्रीथ एयर द एयर रसेस इनटू द लंग्स एंड दीज alveoli get filled with fresh air, oxygen from air entered the blood capillaries and carbon dioxide from the blood come out in the air। तो अब कह रहा है कि जब ये ब्लड हमारे लंग्स में पहुंचते हैं तो वहाँ पर जब फिल्टर होता है तो ब्लड जब प्योर जो फंक्शंस होता है, when the breathing the air rushes into the lungs and these alveoli get filled with fresh air। जब alveoli हमारा जब फ्रेश एयर से भर जाता है, फ्रेश एयर, तो वह ऑक्सीजन, तो उसमें ऑक्सीजन का तो इंक्लूड हो जाता है। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इंटर्स, जो ऑक्सीजन एयर से इंटर होता है वह ब्लड कैपिलरीज में आ जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड कम्स आउट, और उस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर आ जाता है। विच द
एक्सहेल्ड आउट, जो एक्सहेल प्रोसेस में क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो अभी फिगर में दिया है कि ऑक्सीजन इंटर हुआ, ये आया कहाँ पे आया, कैपिलरीज में आया। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन इस ब्लड में इंक्लूड हो गया और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर हुआ है ब्रोंचियोई के फॉर्म में, वो क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो इस फिगर के माध्यम से इसको दिखाया गया है कि हाउ टू टेक ऑक्सीजन डिसॉल्व इन द ब्लड्स। ओके, अब इसमें होता है कि अब यहाँ पे एक पार्ट और आ गया, नसल कैविटी, लैरिंक्स, ट्रेचिया। ये प्रोसेस है कि यहाँ से नसल कैविटी को, लैरिंक्स को, ट्रेचिया को, फिर ब्रोंची को, लंग्स को, फिर ब्रंच सेवा से ब्रोंचिलीज में आ जाएगा और फिर उसके बाद से तब ये हमारा प्रोसेस ब्रीथिंग का कंप्लीट होता है। अब ब्रीथिंग का जो प्रोसेस दिया है, तो ब्रीथिंग में दिया हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फ्रेश एयर, रिच इनहेलेशन एंड गिविंग आउट द यूज एयर रिच ऑन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन। तो ब्रीथिंग क्या है, तो ब्रीथिंग इज द प्रोसेस इन विच वी एडॉप्ट ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। यह प्रोसेस हो गया। तो ब्रीथिंग इज ए of the mechanical process of the pumping air in the out of the lungs। तो कह रहा है कि जो ब्रीथिंग है यह एक मैकेनिकल प्रोसेस है, मैकेनिज्म्स है, जिसमें हम ब्रीथिंग इज ए मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ द पंपिंग एयर इन आउट ऑफ द लंग्स। जो लंग्स के आउटसाइड में क्या होता है, ब्रीथिंग होता है। अब इसमें आ रहा है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का मैकेनिज्म क्या है। तो जो ब्रीथिंग जो मैकेनिज्म्स हैं, तो उसमें दिया हुआ है कि रिप्स आर राइज आर आउटवर्ड एंड डायफ्राम मूव्स इनवर्ड। यानी जब हमारे रिप्स जो केज होते हैं, जब ये बाहर की तरफ आते हैं और डायफ्राम मूव्स इनवर्ड, दिस लीड टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम thoracic cavity and lungs and decrease in air pressure inside the lungs। तो कह रहा है कि जब हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो हमारा जो रिब केज होता है बाहर आता है, डायफ्राम अंदर आता है। तो इस केज में क्या होता है, वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है। तो जब प्रेशर बढ़ता है इनसाइड द लंग, प्रेशर बढ़ता है, तो द एटमॉस्फेरिक एयर रसेस इनटू द लंग्स। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो हमारे लंग्स रसेस में क्या होता है, रसेस करता है इनटू द लंग्स थ्रू द नोस्ट्रिल एंड ट्रेचिया एंड लंग्स गेट फिल्ड विथ फ्रेश एयर। और वहाँ पे जो लंग्स और ट्रेचिया जो पार्ट होता है, तो जो एटमॉस्फेरिक एयर जो हमारे बॉडी में जब इंटर करता है, तो उसको क्या करता है, फिल्टर करके उनको फ्रेश आउट कर देता है। और इस तरह से हमारा जो प्रोसेस होता है वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का कंप्लीट होता है। अब होता है कि ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन एंड एक्सपायरेशन, इन एक्सहेलेशन जब हम छोड़ते हैं, जब एयर को छोड़ते हैं, तो ड्यूरिंग एक्सहेलेशन एंड एक्सपायरेशन रिब मूव डाउनवर्ड्स आर इनवर्ड एंड डायफ्राम मूव अपवर्ड। अब उसकी अपोजिट, जब हम छोड़ते हैं तो उसका अपोजिट हो जाता है। क्या होता है, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स मूव डाउनवर्ड्स आर इनवर्ड एंड डायफ्राम मूव आउटवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स द वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity and lungs and increase the air pressure inside the lungs। और इसके कारण हमारे लंग्स पर जो होता है वह एयर प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जब एयर प्रेशर जब लंग पे बढ़ जाता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, उससे हम कैसे करना होता है, दस यूज एयर फ्रॉम द लंग्स इज पुश्ड आउट थ्रू ट्रेचिंग एंड नोस्ट्रिल। द नंबर्स ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ्स इन ए मिनट इज कॉल्ड ब्रीथिंग रेट। अब ये कह रहा है किस तरह से जो एक्सहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस होता है, तो 1 मिनट में सांस लेने की और छोड़ने का जो हमारा जो प्रोसेस है, जो रेट है, उसे हम लोग बोलते हैं ब्रीथिंग रेट। 1 ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन पल्स, 1 एक्सहेलेशन। नॉर्मली वी ब्रीथ 16 to 18 times per minute, but breathing rate increases up to 25 times per minute faster running and heavy exercise। तो कह रहा है कि जो हमारा जो रेट होता है, जिसे हम लोग ब्रीथिंग रेट बोलते हैं, तो जब हम कोई हेवी वर्क करते हैं, जैसे रनिंग है या
हेवी लोड कैरी करते हैं तो उस केज में हमारा जो ब्रीथिंग रेट होता है वह 16 to 18 से बढ़कर क्या होता है 25 टाइम तक चला जाता है इन पर मिनट। अब यहाँ पर भी एक एक्टिविटी केज आपका दिया हुआ है, एक्टिविटी नंबर 3 है, तो इसको तो लिखना नहीं है कॉपी में, इसका अगर क्वेश्चन आंसर बनेगा तो इस एक्टिविटी को वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, अब इसका आता है कि एक्टिविटी नंबर 4 भी दिया हुआ है। अब दिया है कि इनहेल्ड एयर क्या होता है, इनहेल्ड एयर्स। तो इनहेल्ड एयर्स में 2 टॉपिक दिया हुआ है कि 21.7% ऑक्सीजन होता है और 0.037% कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो हम लोग लेते हैं। एक्सहेल्ड एयर जो हम छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है 16.47% ऑक्सीजन होता है और 4.47 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये भी एक एक्टिविटीज ही दिया हुआ है। तो इसमें दिया है एक्टिविटी दिया है कि टू प्रूव दैट एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, कि हम कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। तो इस टेस्ट को देखने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगा। तो रिक्वायरमेंट एक टेस्ट ट्यूब लगता है, एक रबर ट्यूब लगता है, लाइम वाटर चूने की पानी लगता है एंड कार्क विथ 1 होल, और उसे बांधने के लिए कार्क लगता है। करेक्ट, टेक ए क्लीन टेस्ट ट्यूब, प्योर सम फिशेस प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, एक ट्यूब लेकर उसमें लाइम वाटर भर देते हैं। इंसर्ट द रबर ट्यूब थ्रू द कार्क्स एंड फिक्स द कार्क इन द टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब में एक पाइप लगाकर उसको कार्क से भर दिया जाता है। व्हेन द रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड मेक द एयर टाइट, द एंड ऑफ ट्यूब शुड डीप इन द लाइम्स वाटर, और उसका एक सिरा क्या हो लाइम वाटर में डूबा हो। ब्लो स्लोली थ्रू द ट्यूब इनटू द लाइम वाटर, एब्जॉर्ब द चेंज इन द कलर्स। तो जब हम जो सांस छोड़ते हैं तो जब वह सांस जब उस लाइम वाटर में जाकर मिलता है तो हम एब्जॉर्ब करते हैं कि उस लाइम वाटर का कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और वह चेंज होकर क्या हो जाता है, वाइट कलर में हो जाता है। ऑब्जर्व द चेंज इन कलर ऑफ द वाटर। तो लाइम वाटर भी टेस्ट ट्यूब टर्न मिल्की, वह दूध जैसा सफ़ेद, मतलब मिल्की मतलब क्या, दूध जैसे लेकिन चूने का पानी जैसे होता है, सफ़ेद हो जाता है। एंड अकर ऑक्साइड टर्न लाइम वाटर मिल्की एंड इट शो दैट एयर कंटेंट कार्बन डाइऑक्साइड। और ये एक्टिविटी ये प्रूव करता है कि हमारे जो एक्सहेलेशन जो प्रोसेस में हम एयर छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस द सम अदर respiratory system in different type of organism. Okay.